बेटर ऑडियो क्वालिटी के लिए ईयरफोन्स प्लग करें। सो वेलकम टू क्लास 39। आज हम सीखने वाले हैं ईवे बिल से जुड़ी हुई कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें। यार अभी ना कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, मैं थोड़ा फंस गया था, परेशान हो गया था। तो मैंने सोचा यार ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है जो कि आप लोगों के वर्क टाइम में भी आ सकता है काम करते समय। तो मैंने सोचा आज की क्लास 39 इसके बेस पे ही बनाई जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि लास्ट टाइम हमने एक ईवे बिल निकाला था इस तरीके का। ठीक है, ये हमारा ईवे बिल है, ये ईवे बिल का नंबर होता है। ठीक है, ईवे बिल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है किस रोल में, जब हमें माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो, उस केस में ईवे बिल का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस आती है। बिना इस ईवे बिल के पेनल्टी 10,000 रुपये तक भी होती है। जी हाँ, 10,000 रुपये तक। अभी ये ईवे बिल फ्री ऑफ कॉस्ट निकलता है। 50,000 से ऊपर का अगर गुड्स होगा, आपका माल होगा, तो उस पर आपको ये ईवे बिल जनरेट करना होता है। ठीक है, अब जब मैंने ये ईवे बिल निकाला तो यहाँ पे देखो ये आ गया एसके ट्रेडर, यानी हमने इसको जनरेट किया है। ठीक है, ये हमारा जीएसटी नंबर आ गया। ये कितने बजे रात को जनरेट किया है, कितनी तारीख को किया था। अभी कह रहा है वैलिड फ्रॉम, ये लिखा हुआ नॉट वैलिड फॉर द मोमेंट एज पार्ट बी इज नॉट एंटेड, यानी कि पार्ट बी भी किसी को एंटेड करना पड़ेगा। पहले तो आपको दो तीन चीजें समझनी होगी कि ई वे बिल कौन निकाल सकता है। ठीक है, पहला, ई वे बिल को 3 लोग निकाल सकते हैं, आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, पहले वो लोग, जैसे सपोज अगर मैं दुकानदार हूँ या मैं कोई फर्म का मालिक हूँ और मुझे अपना माल किसी और को बेचना है, तो मैं ई वे बिल निकाल सकता हूँ। दूसरा, वो ग्राहक ई वे बिल निकाल सकता है जो मेरे से माल ले रहा है। ठीक है, सपोज मैं उसे ई वे बिल नहीं देता तो वो अपने एंड से भी ई वे बिल निकाल सकता है। तीसरा, जो ट्रांसपोर्टर जो माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, वो भी ई वे बिल निकाल सकता है। ठीक है, ये 3 कैटेगरी होती है जब जो लोग ई वे बिल निकाल सकते हैं। और इसी तरह से 3 ही कैटेगरी होती है जिसमें ई वे बिल कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, पहले मैं आपको समझाता हूँ हुआ क्या था। हुआ कुछ ऐसा था कि यार जैसे मान लो ये एसके ट्रेडर है, यानी हमारी कंपनी। तो हमें जो माल बेचना था वो बेचना था इस कंपनी को। ठीक है, एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को। हमने गलती से क्या किया, हमने गलती से किसी और का जीएसटी नंबर डाल दिया और जनरेट कर दिया। अब माल जो हो जाना था आगरा और चला गया इटावा। ठीक है, हालांकि माल तो कच्चे में पहुंच गया, लेकिन पेनल्टी लग गई 1,500 रुपये। और उसके चक्कर में जो जीएसटी का अमाउंट हमें मिलना था, तकरीबन 32-38 सौ रुपये, वो हमें नहीं मिल पाया, क्योंकि उसने तो हमारी माल कच्चे में लिया, तो उसने मना कर दिया कि हम ये जीएसटी नहीं देंगे। ठीक है, दूसरा हुआ क्या कि अब जिस पार्टी के नाम पे निकला, उस पार्टी के नाम पे 2 बिल निकल गए, क्योंकि उस दिन 2 बिल जनरेट होने थे। तो 2 बिल निकल गए, अशोक कुमार के नाम पे दो बिल आ गए। ठीक है, अब वहां पे केस क्या करें, तो अशोक कुमार जी अपने सिस्टम से वो ईवे बिल हटाना चाह रहे, तो कैंसिल भी नहीं हो रहा। एक ईवे बिल जनरेट करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर कैंसिल हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप जिसने जनरेट किया है वो कैंसिल नहीं कर सकता, फर्स्ट पार्टी कैंसिल नहीं कर सकता। 3 दिन के अंदर सेकेंड पार्टी कैंसिल कर सकती है। ठीक है, और जो 24 घंटे के अंदर अंदर ही ई वे बिल की जो वैलिडिटी होती है उसे बढ़ाया जा सकता है। एक ई वे बिल जो है वो 3 दिन तक वैलिड होता है। ठीक है, 72 आवर्स तक वैलिड होता है। हालांकि ये डिपेंड करता है आप ई वे बिल को कितनी दूर माल भेजने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इस बात पे डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा, यहाँ पे हम ट्रांसपोर्टेशन क्या कर रहे हैं, कि हमारा रीज़न क्या है, हम क्यों ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। तो हमने माल बेचा है, आउटवर्ड किया है, सप्लाई किया है, ये सब कुछ ई वे बिल पे ऑलरेडी लिखा हुआ होता है, ट्रांसपोर्टर के आईडी और ये डिटेल लिखी हुई होती है। अब हमने क्या करना है, मैं तुम्हें लाइव कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें खोल के दिखाता हूँ, और मैं तुम लोगों को ये एडवाइस करूंगा कि हर एक चीज़ को, एक एक स्टेप को ध्यान समझना बच्चे, क्योंकि ये क्लासेस ऐसी क्लासेस होती है ना, जो रियल टाइम के एक्सपीरियंस से ही कोई टीचर सिखा सकता है। कोई टीचर आपको वही चीज़ें सिखा सकता है जो बुक्स में लिखी हुई हैं। ठीक है, बट मैं एज एन अकाउंटेंट वर्क कर रहा हूँ, तकरीबन तकरीबन मेरे को 2-3 साल से मैं एज एन अकाउंटेंट हूँ, और पिछले 7 सालों से मैं कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आप लोगों तक मिले, जो मैंने गलतियाँ की हैं उन गलतियों को आप लोग ना करें। तो वो चीज़ें जो है एक क्लास के अंदर ही आप उसको गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये ई वे बिल की वेबसाइट है। मैंने डाला ई वे बिल GST.gov.in। आपको इतना लंबा याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने यहाँ पे इस तरीके से एक ई वे बिल टाइप करना है। ठीक है, आप ई वे भी टाइप कर दोगे ना, ई वे भी ऐसे,
तो अपने आप सबसे ऊपर जो वेबसाइट है ना वो अपने आप आ जाती है, ई वे बिल। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो ई वे बिल की दो वेबसाइट है, यू विजिटेड, आपने कौन सी डेट को विजिटेड किया था, तो पहले से ही लिखा हुआ आ रहा है कि हाँ हमने 16 तारीख को विजिट किया था, है ना, और अब हो गई है इतनी तारीख हो गई है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, यहाँ पे अपने आप क्लिक कर लोगे आ जाएगा। थोड़ा नेट स्लो है तो इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशंस हैं। अगर आप एक अकाउंटेंट के रूप में आगे चल के काम करना चाहते हैं तो आपको नोटिफिकेशंस वगैरह जो आ रही है उसको ध्यान रखना चाहिए। देखो जैसे लिखा हुआ है एज पर द नोटिफिकेशन, 22 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन आया 2020 में। ठीक है, अभी 21 चल रहा है, हैप्पी न्यू ईयर चल रहा है, 2020 में एक नोटिफिकेशन आया, बोला गया कि जो वैलिडिटी है ई वे बिल की विल बी चेंज फ्रॉम 100 किलोमीटर पर डे। पहले क्या था कि 100 किलोमीटर एक दिन का था, टू 200 किलोमीटर पर डे हो गया। मतलब अब ई वे बिल की वैलिडिटी को हम बढ़ा सकते हैं कि अब 200 किलोमीटर वाली वैलिडिटी भी आ गई। 100 किलोमीटर पर डे के हिसाब से अब 200 किलोमीटर पर डे, एक दो 100 से 200 किलोमीटर ट्रांसफर हो गया है पर डे। ठीक है, पिन डिस्टेंस डेटाबेस, ये सारी चीजें हैं कि ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग ई वे बिल जनरेशन। अगर मान लो कि आपने ई वे बिल जनरेट किया है वो ब्लॉक हो गया है, पहले मैं खोल के आपको एक एक चीज समझाता हूँ, है ना, उसके लिए मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं लॉगिन पे आ जाता हूँ, मेरा आईडी पासवर्ड ऑलरेडी डाला हुआ है, सेव्ड है। ठीक है, मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे इसको करना है 694। ठीक है, ये मैंने डाला। तो बच्चे आप इसको सिर्फ समझ सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं है तो आप कर नहीं सकते। तो देर इज नो इश्यू, आप क्लासेस को एक बार दो बार तीन बार आराम से देखो। ठीक है, बिना स्किप किए देखोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो मैं लॉगिन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये मेरा लॉगिन करते ही यहाँ पे देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ टाइटल में मेन मेन्यू दिखा दिया, यानी कि लॉगिन सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है, अब जो मैं चीजें आपको समझाने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टार्टिंग से समझते हैं। देखो ये हमारा डैशबोर्ड है। ठीक है, क्या है ये, डैशबोर्ड। ठीक है, डैशबोर्ड में दो ऑप्शन है, एक होम का है और एक पर्सनल लॉगिन इन्फॉर्मेशन का है, यहाँ से लॉग आउट का ऑप्शन होता है। ये हेल्प के लिए, अगर कुछ ना समझ में आए तो हेल्प के लिए। ठीक है, डैशबोर्ड फॉर लास्ट 7 डेज, यानी 7 दिनों के अंदर हमने क्या क्या एक्टिविटीज की वो डैशबोर्ड पे दिखा रहा है। ठीक है, ये लिखा हुआ है ई वे बिल जनरेटेड बाय मी। 26 तारीख को एक बिल मैंने जनरेट किया, एक बिल। उसके बाद 20 तारीख 21 तारीख को मैंने दो ई वे बिल जनरेट किए, और 1 तारीख को मैंने एक बिल जनरेट किया। कौन कौन से बिल मेरे द्वारा कैंसिल किए गए, तो वो लिखा हुआ है 20 तारीख को मैंने एक बिल कैंसिल किया, 17 तारीख को मैंने एक बिल कैंसिल किया। जो रिजेक्टेड हुआ मेरे द्वारा, नहीं मेरे कोई बिल रिजेक्ट नहीं किया, किसी पार्टी ने मेरी कोई बिल रिजेक्ट नहीं किया। ठीक है, मेरे जीएसटी पर किसी और ई वे बिल जनरेटेड बाय अदर्स पार्टी ऑन माई जीएसटी, मेरे जीएसटी के ऊपर किसी और पार्टी ने कोई ई वे बिल जनरेट किया। देखो 28 एक को एक ई वे बिल जनरेट हुआ है, 26 एक को जनरेट हुआ है। जो माल हम मंगाते हैं ना तो उस पर भी जनरेट होता है, तो हम पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई कि कितने का माल आ रहा है, कितने लोग जनरेट कर रहे हैं। तो जैसे हमने सपोज ये ले लिया, ठीक है, मैं आपको वो भी चीज़ समझाऊंगा कि आप पहले से देख सकते हो कितने का माल आ रहा है हमारे पास। ये है ई वे बिल आपका पार्ट बी। यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टर है वो फिल करता है। ठीक है, यहाँ पे ये होता है मेन ऑप्शन। तो मैंने आपको एक ऑप्शन सिखा दिया था, जनरेट न्यू। ठीक है, जनरेट बल्क, यानी कि अगर आपको एक साथ 4-5 बिलों का जनरेट करना है तो आप जनरेट बल्क कर सकते हो। इसमें क्या होता है, आपको जो जेएसएन फाइल होती है ना ई वे बिल की, वो आपको यहाँ अपलोड करनी होती है, और अपलोड करते ही सॉरी अपलोड करते ही आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। तो आपका एक साथ बहुत सारी फाइल्स आ जाएंगी। ठीक है, इसको मैं अभी एग्जिट कर रहा हूँ, हमें अभी जनरेट बल्क नहीं करना। अगला क्या है, अगला ऑप्शन होता है अपडेट पार्ट बी और व्हीकल। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास आपका माल कौन सी गाड़ी से जा रहा है, कितने बजे जा रहा है, कितना वजन है, अगर वो सब चीज़ें हैं तो आप पार्ट बी जनरेट कर सकते हो, अपडेट व्हीकल जनरेट कर सकते हो। ठीक है, माल लोड होने के बाद जो है ये चीज़ें जनरेट की जाती हैं। ठीक है, ये हमेशा ट्रांसपोर्टर जो होता है ना, जो माल को ले जाता है, वो जनरेट करता है। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है अपडेट व्हीकल बल्क, यानी कि वही व्हीकल डिटेल हम कर रहे हैं, यहाँ बल्क में कर रहे हैं। ठीक है, चेंज टू मल्टी व्हीकल। मल्टी व्हीकल का मतलब क्या है कि जैसे अगर ये व्हीकल है तो यहाँ से ये गाड़ी से जाएगा, उसके बाद वो शिप से जाएगा, शिप से वो जहाज के बाद तो पर्टिकुलर हम जनरेट कर रहे हो। क्या लिखा हुआ है, दिस ऑप्शन विल अलाउ यू टू मूव द गुड्स इन मल्टीपल व्हीकल फॉर द सिलेक्टेड ई वे बिल। मतलब ई वे बिल एक ही है लेकिन मल्टीपल व्हीकल से जा रहा है, एक ही गाड़ी से नहीं जाएगा, अलग अलग गाड़ी से जाएगा। सपोज कि यहाँ से दिल्ली से जाएगा आगरा रेलगाड़ी से, फिर आगरा से वो माल उतरेगा, फिर वो कहीं और पहुंचेगा। ठीक है, द क्वांटिटी टू बी मूव्ड इन ऑल व्हीकल कैन नॉट बी एक्सीड क्वांटिटी मेंशन्ड इन द फॉर्म। कह रहा है कि
आप व्हीकल की डिटेल तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो उसकी क्वांटिटी है ना उसे बदल नहीं सकते हैं। अगर आपने फॉर्म पे 400 पीसीस लिखा है या 500 पीस लिखा है, 400 किलो लिखा है, डिपेंड करता है कि आप क्या गुड्स ले रहे हैं, तो वो आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि देखो यहाँ पे ये है एक्सटेंड वैलिडिटी। मैं आपको समझा रहा था ना एक्सटेंड वैलिडिटी, ये वो चीज कह रहा है। ठीक है, चलो पहले एक्सटेंड वैलिडिटी का ऑप्शन जैसे हम क्लिक करेंगे ना, वैसे फिर से वो ई वे बिल खुल जाएगा कि कौन से ई वे बिल की जनरेट करनी है। ठीक है, तो मैं आपको गूगल करके भी दिखा देता हूँ, हाउ आई कैन एक्सटेंड माई ई वे बिल वैलिडिटी। ठीक है, अपने आप आ रहा था ना अभी ऑप्शन, ई वे बिल वैलिडिटी है ना, ये रहा आफ्टर एक्सपायरी डेट। अब एक तो है कि अगर मान लो कि ई वे बिल, एक तो है कि जनरेट होने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर, यानी एक्सपायर होने से 8 घंटे पहले अगर आप कर लोगे तो हो जाएगा। नहीं तो अगर एक बार एक्सपायर हो जाए तो आप फिर से उसकी वैलिडिटी बढ़ा सकते हो। ठीक है, लिखा हुआ है वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल कैन बी एक्सटेंडेड बाय द जनरेटर, जिसने बिल जनरेट किया है। ठीक है, आइदर 4 आवर बिफोर एक्सपायरी, ये 4 आवर बोल रहा है, मैं आपको 8 आवर बता रहा हूँ। ठीक है, जो मैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। और विद इन 4 आवर आफ्टर एक्सपायरी। ठीक है, और एक्सपायरी के 4 घंटे बाद। ठीक है, ई वे बिल को अपडेट किया जा सकता है। माल से ये कब जरूरत पड़ती है, जैसे सपोज का लो आपका माल 24 घंटे में एक जगह पहुंचना था। ठीक है, लेकिन आपके की माल तो ही फंसा हुआ है रास्ते में, चेकिंग हो सकती है, तो ई वे बिल की वैलिडिटी उस टाइम बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है स्टेप 3, द ई वे बिल फॉर्म अपीयर, क्लिक यस अगेंस्ट द क्वेश्चन, डू यू विश टू एक्सटेंशन। माने हम जब यहाँ पे ई वे बिल का ये जो नंबर है यहाँ पे दे देंगे, यहाँ पे पूछता है ना नंबर, जैसे मैं दिखाऊंगा ई वे बिल, जैसे ये है, तो ये नंबर मान लो इसने पूछा कि हमें इसकी वैलिडिटी को बढ़ाना है। ठीक है, अभी तो हम इसको कैंसिल कर चुके हैं, लेकिन मैं एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ आपको। ठीक है, एक्सटेंड द वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल, अभी तो ये बताएगा कि रॉन्ग है। ठीक है, ये देखो मैं डालता हूँ और मैं गो करता हूँ तो एक बोलेगा रॉन्ग है, द ई वे विल ऑलरेडी कैंसिल सो यू कांट एक्सटेंड। जब विल ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है तो भैया आप एक्सटेंड कैसे कर सकते हो। ठीक है, ये बोल रहा है कि अपडेट ई वे बिल ट्रांसपोर्टर, जो ट्रांसपोर्टर है अगर उसका उसका बिल अपडेट करना है या उसके बल्क को अपडेट करना है, कैंसिल करना है कोई बिल या ई वे बिल प्रिंट करना है, जैसे दोबारा से अगर हमें प्रिंट करना है, जैसे हमने मान लो कोई बिल हमने कैंसिल किया था वो हमें प्रिंट करा, जैसे यही बिल मान लेते हैं, गो किया, ये कह रहा है कि इनवैलिड ई वे बिल नंबर, क्यों? क्योंकि हम इसे कैंसिल कर चुके हैं। अगर मान लो हमने कोई बिल जनरेट किया था और वही बिल हमें वापस से चाहिए, हमारे पास खो गया, तो हम यहीं से इसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, कंसोलिडेट ई वे बिल जनरेट, माने इसमें एक साथ अगर आप 10 बिल 50 बिल जनरेट करना चाहते हैं तो ये कंसोलिडेट ऑप्शन आ जाता है, एक से ज्यादा बिल जनरेट कर सकते हैं। ये रिजेक्ट का ऑप्शन होता है कि अगर आपने सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन रिजेक्ट ई वे बिल विद इन 74 आवर्स ऑफ ई वे बिल जनरेशन और बिफोर वैलिडिटी डेट विच एवर इज अर्लियर। मानो जैसे हम कोई माल मंगा रहे हैं, ठीक है, और हमने कहा कि ऑर्डर कैंसिल हो गया, तो वो कह रहा है कि भाई जो ई वे बिल है वो तो जनरेट हो चुका है, और आप मुझे 24 घंटे के बाद बता रहे हो कि भाई आपको माल नहीं चाहिए, अब तो माल ऑलरेडी रास्ते में होगा, हम क्या करें? तो कहता है कि वह माल वापस मंगा लो आप, और हम यहाँ से आपका ई वे बिल कैंसिल कर देते। तो मान लो किस डेट का ई वे बिल है, मैंने कहा कि कल का ई वे बिल है 31 तारीख का, तो सबमिट किया मैंने। जब मैंने सबमिट किया तो यहाँ पे कह रहा है कि अभी कोई भी रिकॉर्ड नहीं है रिजेक्टेड का। तो मैंने कहा चलो कोई भी रिकॉर्ड नहीं, क्योंकि हमने कल माल मंगाया नहीं। देखो लास्ट माल 28 तारीख को आया हुआ है, वो पहुंच चुका है, तो हमारे पास कोई मंगाने का कोई अभी है नहीं। ठीक है, अगर हमने मंगाया होता तो हम यहाँ से रिजेक्ट कर सकते थे। ठीक है, ये रिपोर्ट्स होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है, जो समझने वाला ऑप्शन होता है। ठीक है, इसमें देखो ये क्या है, रिपोर्ट्स के अंदर में हमारे पास पहला ऑप्शन है माई ई वे बिल रिपोर्ट्स। ठीक है, मेरी ई वे बिल रिपोर्ट्स दिखाएगा। ये ई वे बिल रिपोर्ट्स में हमने अगर हमने सेल करी है, परचेज करी है, ठीक है, जनरेटेड बाय मी, कैंसिल्ड बाय मी, रिजेक्टेड बाय मी, असाइंड बाय द ट्रांसपोर्टर, पेंडिंग फॉर ई वे, माने देखो मैंने जनरेट कर दिया लेकिन अभी तक पार्ट भी नहीं भरा गया, डॉक्यूमेंट नंबर या इन्फो नहीं भरा गया, ई वे बिल जो एक्सपायर होने वाला है, मंथ वाइज डिटेल, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती है। मंथ वाइज मैंने डाउनलोड करा ई वे बिल, दिस रिपोर्ट इज अवेलेबल फ्रॉम 8 AM टू 12 बजे। मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। इसके बाद ये इसमें क्या बोल रहा है, माई ई वे बिल के अंदर मैंने कहा मैंने सेल के कितने कितने बिल निकाले, तो ये दिखा रहा है कि कौन, आप
ये सब हर किसी ने, मैंने कहा भाई केवल मैंने, ठीक है, मैंने कहा कि भाई मुझे पिछली 20 तारीख से लेकर आज की तारीख तक का सारा डेटा दो, ठीक है। ये कह रहा है डेटा रेट शुड नॉट बी मोर देन 5 दिन, ठीक है। ये सारी चीज समझने वाली चीजें होती है कि यार 5 दिन से ज्यादा नहीं। अब देखो मैं जब तक मैं आपको करके दिखाता क्लास में तो मुझे भी नहीं पता लगता कि 5 दिन, ठीक है। तो चीजें कर करके आनी है। अभी क्या कह रहा है, डेट रेंज शुड नॉट बी मोर देन 5 डेज, मैंने 5 डेज से ज्यादा रख दी क्या, तो चलो 26 कर देते हैं। अब देखो 26 हमने किया तो ये बार बार यही बोल रहा है कि डेट नॉट शुड नॉट बी रेंज, ठीक है। 27 कर दिया क्योंकि महीना 31 तारीख का था ना। अभी बोल रहे हैं कि इसके बीच में आपने कोई भी बिल आउटवर्ड सेल नहीं जनरेट किया तो नहीं आ रहा। मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई रिपोर्ट्स में मैंने देखा कि जो रिपोर्ट्स में माई रिपोर्ट्स है ना, मैंने कहा इनवर्ड सप्लाई, ठीक है। इनवर्ड सप्लाई में मैंने देखा कि भाई मेरा 28 तारीख से, मैंने कहा कि 27 तारीख से कोई माल, तो कह रहा है भाई आपने परचेज के लिए कोई बिल जनरेट नहीं किया, ठीक है। यानी इन शॉर्ट मैंने अभी तक मेरी कोई एक्टिविटी नहीं है 7 दिन पहले की। तो यहाँ पे अब मैं कह रहा हूँ मेरे को माई ई वे बिल के अलावा रिजेक्टेड, कैंसिल, ये सारी चीज़ें अगर देखनी हो तो मैं देख सकता हूँ, ठीक है। तो यही सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शन होते हैं, जैसे मंथ वाइज डाउनलोड ई वे बिल। तो ये बोल रहे हैं कि आप सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक ही, सुबह 8 बजे से 12 बजे तक के बीच में आप अपनी बिल्स देख सकते हो, रिपोर्ट्स देख सकते हो। उससे पहले नहीं देख सकते भैया, रात को ये इस समय आप नहीं देख सकते, ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैंने कहा यहाँ पे अदर्स का अगर ई वे बिल अगर मुझे देखना है, यार ये ऑप्शन ना, ये ऑप्शन रिजेक्टेड बाय ई वे बिल, तो ये ऑप्शन बहुत काम आता है रिजेक्ट करना ई वे बिल को। और एक एक चीज, जब भी आप ई वे बिल बनाएं तो उसमें जीएसटी नंबर, पार्टी नेम, आपने कितनी क्वांटिटी भरी है, ये सारी चीज़ें ना आप बहुत ध्यान से बनाएं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होती है आपकी जीएसटी को मेंटेन करने के लिए। इसमें आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं भटकना चाहिए। एक चीज़ को अगर 4 बार चेक करना पड़े प्रिंट के बाद करो, लेकिन ऐसे नहीं जल्दीबाजी में आपने कुछ भी कर दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको रखा माई ई वे बिल को। अब मैंने कहा अदर्स ई वे बिल जनरेटेड बाय अदर, जो अदर अलग लोगों ने जनरेट किया है। जो जैसे मान लो मैंने किसी से माल खरीदा है, ठीक है, मेरे पास माल आ रहा है, तो मैंने कहा मेरे को देखना है कि किन किन लोगों ने मुझे माल भेजा है। दिस रिपोर्ट एक्सक्लूड ई वे बिल विच आर नॉट हैविंग पार्ट बी एंट्री, मैंने कहा गो करो। तो यार देखो ये बोल रहा है कि अभी देखो ये जो ई वे बिल है ना, ये वाला, ये अभी एक्टिव है, ये कैंसिल नहीं हुआ है, ठीक है। और ये जो है 28 तारीख को 1:20 पे इसने किसी पार्टी ने मैं आउटवर्ड सप्लाई किया, यानी कि माल बेचा है हमको, ठीक है, जिसका डॉक्यूमेंट नंबर यानी बिल नंबर ये है, ठीक है, जनरेटेड बाय दिस, ये पार्टी का नाम, ये पार्टी है, ठीक है, इस पार्टी की जीएसटी है। अब मैंने कहा अगर मुझे देखना है कि ये कौन सी पार्टी है, किस पार्टी ने जनरेट किया है, तो मैं उसके जीएसटी से ही देख सकता हूँ। देखो वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा जीएसटी नंबर, और ये लिखा गणेश टेक्सटाइल, गणेश टेक्सटाइल सूरत से बिल जनरेट हुआ है। किसको जनरेट हुआ है, एसके ट्रेडर्स को, जिसका ये नंबर है, एक्टिव है। अभी कितने का बिल है, क्या अमाउंट है, तो 22,920 रुपये का ईवे बिल है, जिसकी वैलिडिटी 3/2 तक हो सकती है, ठीक है। अब मान लो ये जो ईवे बिल की डिटेल है, क्योंकि वैसे तो ये माल मेरे पास आ चुका है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को समझाने के लिए ही इसको खोल के दिखा रहा हूँ कि ये मान लो ईवे बिल हमारा आ गया, मैंने इसे कॉपी कर लिया, ठीक है, ठीक है, कॉपी कर लिया। अब मान लो जैसे ये ई वे बिल आ गया, रिपोर्ट्स में हम देख रहे थे अदर्स जनरेटेड बाय, तो रिजेक्टेड बाय अदर्स भी हो सकता है, और असेट्स टू मी फॉर ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के लिए मुझे असेस करो कि भाई कहाँ पे मुझे असाइन टू मी फॉर द ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के लिए मुझे असाइन किया गया कि हाँ भाई मुझे भेजना है दिल्ली या राजस्थान के लिए। ये डिटेल है, मैंने इसको 27 करना है। ये 27 तारीख से सही दिखा रहा है, अभी पिछले कह रहा है अभी मुझे कोई भी ई वे बिल असाइन नहीं किया गया कि मैं बनाऊँ ई वे बिल, है ना, ठीक है। और यहाँ पे अदर्स रिपोर्ट में मैंने देख लिया असाइन टू मी रिजेक्टेड ई वे बिल बाय अदर्स, कि कोई ई वे बिल अगर किसी और ने रिजेक्ट किया है तो वो है कोई, कह रहा नहीं किसी ने भी रिजेक्ट नहीं किया भैया, कोई ई वे बिल नहीं है आपका, ठीक है। और ये बोल रहा है मास्टर रिपोर्ट्स, अदर्स वाला मैंने समझा दिया आपको। मास्टर रिपोर्ट में ये मास्टर्स क्या होता है, जैसे हम एक्स टैली के अंदर लेजर नहीं बनाते, तो ये वो चीज़ है, ठीक है। समरी रिपोर्ट में देखो ये क्या है, ये है डेट वाइज एक्टिविटीज़ की, सारी डेट वाइज एक्टिविटीज़ आ जाएगी आपने। अब ये भी ऐसा ना हो कि ये बोलने लग जाए कि देखो बोल रहे हैं ना 5 दिन से ज़्यादा नहीं होंगे, तो 27 तारीख से करके देखते हैं। कोई नहीं है, क्यों क्यों नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जनरेटेड बाय मी लिखा हुआ है, ठीक है, कि मेरे द्वारा जनरेट किया गया, तो मैंने तो पिछले 5 दिनों में कुछ किया नहीं, ठीक है। ये मास्टर्स होता है। यूज़र मैनेजमेंट में कैटेगरी सब कैटेगरी बनाना, रजिस्ट्रेशन ये हमारा दिखा रहा है कि हमने कब रजिस्टर किया एसएमएस मोबाइल पे, ठीक है। कुछ अपडेट करना है हमें, टैक्स पेयर, ट्रांसपोर्ट, माई जीएसटी नंबर अपडेट करना है, ग्रेवियंस में ये अलग चीज़ें होती हैं। तो जो बेसिक चीज़ें हैं ना वो है आपका ई वे बिल और आपका रिपोर्ट, ठीक है।
तो जब भी आप इन ऑप्शंस को करने का मौका मिले ना, तो ये चीज़ें आपको ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको कुछ अच्छा समझा पाया हूँ, ठीक है। इसको मैं अभी लॉग आउट कर रहा हूँ और भी क्लास ख़त्म नहीं हुई है, तो अभी रुकिए, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें ख़त्म हो गई। अब मैं आपको कुछ और दिखा रहा हूँ, ठीक है, जो कि आपकी क्लास के लिए बहुत, आपको आगे फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अभी तक हम लोग ये पार्ट भी आपका पूरा हो गया नहीं, हमने आज ई वे बिल बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ और दिखा रहा हूँ। देखो ये है टेली प्राइम, जो मैं चालू करके दिखा रहा हूँ। टेली प्राइम और टेली ERP9 को आप टैली करने के बाद आप ये घबरा ना जाओ कि सर हमने तो टेली प्राइम सीखा ही नहीं और आप तो हर जगह टेली प्राइम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हर जगह टेली प्राइम चल रहा है। इवन 90%, 99% जगह पे ना अभी केवल टेली ERP9 ही चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो जब आप इसको टेली प्राइम को खोलोगे तो ये कुछ इस तरह का डेस्कटॉप दिखाई देगा आपको, ठीक है। मैंने इसको करना है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। तो यहाँ पे ना सारी चीज़ें, बाकी चीज़ें जो है वो सेम है, बस कलर का डिफरेंस हो गया है, कलर चेंज कर दिया गया है, थोड़ा सा डेटा को भी इधर उधर कर दिया गया है। देखो यहाँ पे डायरेक्ट गेटवे ऑफ टैली, वहाँ पे पहले कंपनी इन्फो था, यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली आ जाता। अब यहाँ पे ये जो ऑप्शंस की शॉर्टकट है ना, वो कभी नहीं बदलेंगे, ठीक है। यहाँ पे इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। जैसे ये के नीचे एक लाइन खींची हुई है, यानी कि ये ऑल्ट के साथ दबेगा। देखो मैं दबा के दिखाऊं, ऑल्ट के साथ के, तो देखो अपने आप ये आ गया। अब देखो यहीं पे सारे ऑप्शन आ गए आपके पास, ये शॉर्टकट ऑप्शन मिल रहे हैं। क्रिएट कंपनी, अल्टर करना, चेंज करना उसको, ठीक है। देखो मान लो हमने कोई कंपनी क्रिएट करी, मैंने सिमरन के नाम से, और इसमें चेंज करना है सिमरन में, तो ये चेंज हो गया। ये चेंज का मतलब चेंज कंपनी है यहाँ पे, ठीक है, चेंज कंपनी है, ठीक है। और शट कंपनी, बंद करना है कंपनी को, कनेक्ट, रिमोट एक्सेस, ये अलग अलग फीचर्स हैं, ठीक है, जो कि आपको इसमें भी मिलेंगे। डेटा बैकअप, ये सारी चीज़ें वो चीज़ें हैं जो आपको कंपनी इन्फो में ऑल्ट F3 करने से ज़्यादा जानी पड़ती थी। यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे एक ऑप्शन और आया है ऑल्ट के साथ गो टू का। इसमें क्या होता है कि आप डायरेक्ट उस ऑप्शन पे जा सकते हैं। मान लो मैंने कहा कि मुझे बैलेंस शीट देखनी है, तो जैसे ही मैं बैलेंस शीट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे बैलेंस शीट अपने आप है, यानी कि आपको ऑल्ट के साथ जी दबाना है और डायरेक्ट आपने जो भी चीज़ें देखनी है, कैश बुक, डे बुक, वो अपने आप दिख जाएगी, ठीक है। स्केप ऑप्शन सेम इसमें काम करेगा वैसे ही, ठीक है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन वही है आपका, ये इम्पोर्ट है, एक्सपोर्ट है, ई वे बिल, सॉरी ई वे बिल कह रहा हूँ, ईमेल है, ठीक है, प्रिंटिंग का ऑप्शन है, डेट वगैरह है, ठीक है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे ऑप्शन सेम है। ये देखिए क्रिएट, ये मास्टर क्रिएट करने के लिए। अब वाउचर में भी देखो, जो जो जर्नल रूल होते हैं ना, वो कभी अकाउंटिंग के चेंज नहीं होते, चाहे आप कोई भी सॉफ्टवेयर चला लो, ठीक है। यानी कि अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो और कहीं भी जॉब मिल रही है, सपोज करो कि आपने टैली नहीं सीखा है, ठीक है, जैसे सपोज मेरे पास से आप टैली सीख के जा रहे हो, ठीक है। अब आपको जॉब मिल रही है बिजी पे, आपको मिल रही है मार्क पे, आपको मिल रही है सविता पे जॉब मिल रही है। ये सारे सॉफ्टवेयर के नाम है, अकाउंटिंग के ना बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। इवन हर रोज ना कोई नया ना सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाता है, लेकिन अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं वो कभी चेंज नहीं होते। वाउचर्स हैं वो 8-10 प्रकार के वाउचर ही रहेंगे। यहाँ देखो ना आप, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं क्या? ओहो, ये लैपटॉप की सेटिंग है। तो यहाँ पे थोड़ा जूम करके देखिए, ये देखिए, जो वाउचर हैं, जैसे कॉन्ट्रा है, पेमेंट है, रिसिप्ट है, जर्नल, सेल, परचेज, ठीक है, अदर वाउचर्स, ऑटोफिल वाउचर, तो ये डिटेल तो नहीं चेंज होगी कभी भी, है ना। तो कभी भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि बच्चों ये चीजें सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ठीक है। बाकी कोर्स के बाद भी मैं आपकी हेल्प के लिए रहूंगा। अभी आपका कोर्स जो है ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। केवल आज की क्लास के बाद आपकी 11 क्लासेस और रह जाएंगी, और 11 क्लासेस में बहुत कुछ एडवांस होने वाला है। मतलब अब तक जो आपने सीखा था ना, वो सब बच्चों वाली चीजें सीखी थी, यानी कि जो बेसिक्स सीखा था। अब मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा, जैसे जीएसटी फाइलिंग करना, रिटर्न भरना, इनकम टैक्स, ठीक है। आपको जीएसटी के बारे में देखना, स्टेटरी को मैनेज करना। ये जो चीजें होती है ना, ये चीजें हाई लेवल की होती हैं जो आपको अब सीखनी चाहिए। तो बहुत सारे जो बच्चे एक्टिव नहीं है ना कोर्स के अंदर की, सर तो एक दिन आ रहे हैं, दूसरे दिन छुट्टी कर रहे हैं, तीसरे दिन आ रहे हैं, कहीं मन कर रहा है तो वीडियो डाल रहे हैं, नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। तो सर आपके इंटरेस्ट के ऊपर डालेंगे। अब मैं ये सोचता हूँ कि यार आधा एक घंटा निकाल के मैं आप लोगों के लिए एटलीस्ट एक क्लास रिकॉर्ड करूँ, ठीक है। तो जो बच्चे एक्टिव नहीं है उनको भी एक्टिव करो, अगर आपके टच में है वो बच्चे, तो उनको बोलो कि हाँ सर ने जो है कुछ एडवांस करना शुरू कर दिया, कि भाई तेरा तूने कोर्स ये सोच के लिया था 100 रुपये 500 रुपये का कोर्स था, तो जो भी था, ये मत सोचो। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको नॉलेज मिल रही है, ठीक है। आज मैंने आपको टेली प्राइम का ये दिखा दिया कि भैया ये जो टेली प्राइम है ये कोई हुआ नहीं है, ये बिल्कुल टेली ERP9 की तरह है। सिर्फ लुक्स का डिफरेंट हुआ है और कोई डिफरेंट नहीं है। ये हमारा टेली ERP9 है, जो आपको पता ही है कि किस तरीके से हमने काम करना है। अब मैं ई वे बिल के बाद मैं आपको कुछ जीएसटी के बारे में बताऊंगा, जीएसटी पोर्टल के ऊपर कैसे हम काम करेंगे,
ठीक है। आने वाली क्लासेस के अंदर होप सो कि आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स करें और मेरे को कल ही रिकॉर्ड करनी पड़े आप लोगों के लिए क्लासेस। ठीक है, क्योंकि मैं अब फरवरी मंथ के अंदर कोई भी आलस नहीं चाहता हूँ, हर एक क्लासेस कंटिन्यू हो और बिफोर 15 मैं आपके कोर्स को कंप्लीट कराऊँ सक्सेसफुली। ठीक है, इसमें आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लासेस के लिए, कल मिलते हैं हम लोग। और अपना काम करना, पूरा का पूरा ई वे बिल को अपना समझना, लिख के मुझे प्रोसेस, एक एक चीज़ के प्रोसेस, एक एक स्टेप को आप मुझे कॉपी में नोट करके और फिर आपको मुझे दिखाना है। ठीक है, तो सारा काम आई होप आप कर लेंगे। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय।